how are you? I hope you all are fine. So today we start cell theory. ठीक है? Sorry. In last video I have already discussed about the cell theory. इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे सेल के शेप और साइज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ये कुछ साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने जो चीज़ डिस्कवर किया था वो चीज़ का यहाँ पे मैंने एक जगह कर दिया है. ठीक है, ये है डिस्कवरी. ठीक है, पहला है हमारा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मैंने पहले ही बता दिया है सेल थ्योरी में जब पढ़ाई तभी बता दिया था कि रॉबर्ट हुक जो थे वो डेड सेल को ऑब्जर्व किए थे. किससे किए थे? ट्री के बार्क से, अपने माइक्रोस्कोप से. ठीक है, ये ट्री है, इसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है बार्क, उसी से ऑब्जर्वेशन किए थे इन्होंने. सेकेंड है हमारा एवी ल्यूएनहुक. इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए थे? इन्होंने लिविंग सेल पे ऑब्जर्व किया था. ठीक है. थर्ड है हमारा रॉबर्ट ब्राउन. इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मस्कुलर साइंटिस्ट का नेम है. रॉडोल्फ विर्चो ने क्या किए थे? एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब जो सेल थ्योरी एमजे स्लैटन और टी स्वान ने दिया था उसी को ये रॉबर्ट हुक जो थे रॉबर्ट विर्चो जो थे, रॉडोल्फ विर्चो, उसको एक्सटेंड कर दिए थे. क्या एक्सटेंड किए थे? omnicellular cell, that's new cell arises from pre-existing cells. ठीक है, ये सब बोल के इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था. किस चीज़ को एक्सटेंड किया था? थ्योरी को एक्सटेंड किया था. जो सेल थ्योरी पहले से एमजे स्लैटन एंड टी स्वान जो थे वो दे दिए थे. यहाँ पे रॉबर्ट हुक बुझा रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आज न्यू स्टार्ट करते हैं शेप एंड साइज. ठीक है, मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है सेल का. अब सेल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है, सेल थ्योरी पढ़ लिया है. तो अब स्टार्ट करते हैं सेल के शेप और साइज के बारे में. ठीक है, तो पहला हम देखेंगे साइज. ठीक है, नेक्स्ट हमारा. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज एंड एक्टिविटीज. सेल जो होता है वो डिफर करता है किस चीज में? साइज में और एक्टिविटीज में. ठीक है, अब साइज के अकॉर्डिंग है ना उसका एक्टिविटी होगा. ठीक है, जैसे बच्चा का छोटा रहता है उसका क्या एक्टिविटी रहेगा? खेलना. बड़े का काम करना रहता है तो वो क्या करते हैं? काम करते हैं. ठीक है, उसी तरह का. तो अगर साइज उसका छोटा होगा तो छोटा काम करेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा काम करेगा. माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ओनली स्मॉलेस्ट सेल. ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है. और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है. एंड साइज इज अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा हो गया. ये माइक्रोमीटर तो ऐसे ही छोटा होता है, उसमें भी 0.3 है बात, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया का भी यहाँ पे साइज है यहाँ पे 3 to 5 माइक्रोमीटर. ये भी छोटा है, लेकिन सबसे छोटा यहाँ पे 0 पॉइंट लगा हुआ है तो ये सबसे छोटा हो गया, उसका भी ये हो गया. ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज इक्वल क्या है हमारा? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. यानी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो क्या है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल है सबसे बड़ा. कौन? किस चीज का? कौन सा? ऑस्ट्रिच का. ठीक है, नेक्स्ट हमारा नर्व सेल. नर्व इज द लॉन्गेस्ट सेल. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है. मतलब लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब ये लंबाई में बड़ा. ठीक है, तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ आपको पता ही होगा, इस तरह का रहता है. समथिंग डेंड्राइट्स यहाँ से रहते हैं, फिर ये एक्सोन चलता है, फिर यहाँ पे भी समथिंग रहता है. ठीक है, तो इस तरह से इसका पता नहीं चल रहा है लंबाई कितना बड़ा है.
फिर नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का कितना साइज होता है? 7.0 माइक्रोमीटर, यानी सबसे छोटा इसमें हम लोग को क्या लग रहा है? ये माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसलिए माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेल की बात करेंगे। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब क्या कह रहा है कि शेप जो है सेल का वो वैरी करते रहता है। ठीक है, किस पे वैरी करता है? जो फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि छोटा छोटा काम करेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, तो इसलिए शेप जैसे बड़ा शेप रहेगा तो उसके अंदर ज़्यादा काम होंगे ना, और अगर छोटा सेल रहेगा तो छोटा सेल में कम काम होगा। तो शेप भी इसका क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। फिर है they may be described polygonal columns, cuboid traits like and grades like even irregular also। irregular मतलब हुआ जैसे तैसे, मतलब कैसा भी रहता है। ठीक है, डिस्क लाइक भी होता है, यानी इस तरह का भी होता है, पॉलीगोनल भी होता है, कॉलम्स टाइप के बने हुए भी होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के जैसे भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड, धागे लाइक भी सेल्स होते हैं हमारे। फिर इवन इरेगुलर, यहाँ तक कि इरेगुलर भी होते हैं। ठीक है, ये थे कुछ सेल्स की बात। ठीक है, तो इसके पहले जो था बात वो हमने साइज के बारे में किया था। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल था वो क्या था? नर्व सेल एंड लार्जेस्ट सेल क्या था हमारा? ऑस्ट्रिच का एग। फिर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन के बेसिस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑरिजिन के बेसिस मतलब, ऑरिजिन मतलब क्या समझ रहे हैं? ऑरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे ये लाइन है तो ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, ऑरिजिन मतलब जैसे ये सेल है ना, ये सेल है, इसके ऑरिजिनेशन के बेसिस पे, जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो होते हैं उसके दो ऑरिजिन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं इस तरह का मेम्ब्रेन होता है और इसके बाहर सेलुलोज टाइप स्ट्रक्चर रहता है, फिर इसमें सीलिया वगैरह, फ्लैजेला ये सब अटैच रहते हैं। फिर ये हो गई प्रोकैरियोटिक की बात। यूकैरियोट में क्या होता है? दो टाइप के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं। एनिमल सेल में सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में हमारा बाहर से सेल वॉल प्रोटेक्टिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो ये हो गए ऑरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, तो ऑरिजिन के बेसिस पे सेल को कितने टाइप में बांटा गया? आखिर इसके ऑरिजिन को देख के, इसके बाहर वाले एरिया को देखकर कितने पार्ट में बांटा गया? इसे सेल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसके ऑरिजिन के बेसिस पे बांटा गया। ठीक है, तो इन दोनों को डिटेल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, प्रोकैरियोट में सबसे पहला बात होता है ना कि प्रोकैरियोट में जो है ना वो न्यूक्लियस पॉइंट होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तब पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो एब्सेंट हो गया, तो अब कैसे चलेगा काम? ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें न्यूक्लियस तो नहीं रहता है, बट एक न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लियोइड जरूर प्रेजेंट होता है। मतलब मान लीजिए ये जो सेल है ना, इसमें न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है इस तरह का। सर्कुलर मैनर में ये लोग सर्कुलर मैनर में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस तरह का शेप में रहता है। ठीक है, तो ये क्या, इसको न्यूक्लियस हम लोग नहीं कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोइड कहलाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड
लेकिन 2 पॉइंट तो इसका वैसा ही हो गया, इसका कुछ कुछ ऐसे ज़्यादातर इस प्रोकैरियोट में केवल बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सबसे अच्छा है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, बहुत पॉपुलर बैक्टीरिया है, ठीक है। न्यू बैक्टीरिया भी होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक का जब हम बात करेंगे तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ हम लिख सकते हैं और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है। इसके अगले वाले वीडियो में इसको डिटेल से प्रोकैरियोट लेके चलेंगे और यूकैरियोटिक लेके चलेंगे। अभी बस करना इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर मैं इससे कंपेयर करके करूँ तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और भी प्रोकैरियोट में क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब बिना मेम्ब्रेन के ऑर्गेनली इसमें होते हैं, ऑर्गेनली प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था हमारा यूकैरियोटिक का कुछ 2 पॉइंट्स, और इसमें तो जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोट को लेके चलेंगे और यूकैरियोटिक को लेके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।